जब तुम इस दुनिया में पैदा हुए थे, तब तुम्हारे पास न कोई पहचान थी, न कोई नाम था, न कोई सम्मान था। लेकिन जैसे जैसे तुम बड़े हुए, तुमने अपनी पहचान दूसरों की नजरों में ढूंढनी शुरू कर दी। तुम्हारी खुशी इस बात पर निर्भर होने लगी कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, कितनी तारीफ करते हैं, कितना सम्मान देते हैं। यही वह क्षण था जब तुमने खुद को खोना शुरू कर दिया। आज अगर तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें नजरअंदाज करते हैं, तुम्हारी कद्र नहीं करते या तुम्हें हल्के में लेते हैं, तो इसका कारण दुनिया नहीं है। कारण यह है कि तुमने अपनी कीमत खुद तय नहीं की, बल्कि उसे दूसरों के हाथों में सौंप दिया। गौतम बुद्ध कहते थे कि जिस दिन मनुष्य स्वयं को जान लेता है, उसी दिन संसार की राय उसके लिए महत्व खो देती है। क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं को पहचान लेता है, उसे किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं रहती। जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर होता है। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें मिलने के लिए तरसें, तुम्हारी उपस्थिति का इंतजार करें और तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी कमी महसूस करें, तो तुम्हें सबसे पहले अपने भीतर ऐसी रोशनी जलानी होगी जो बिना कुछ कहे लोगों के दिलों को छू ले। याद रखो, फूल कभी किसी को बुलाता नहीं, फिर भी उसकी खुशबू लोगों को अपनी ओर खींच लाती है। उसी प्रकार जो व्यक्ति अपने चरित्र, अपने व्यवहार और अपने आत्मविश्वास को इतना सुंदर बना लेता है, उसके पास लोग अपने आप आने लगते हैं। बुद्ध ने कहा था कि जो स्वयं को जीत लेता है, वही संसार का सबसे बड़ा विजेता होता है। क्योंकि दुनिया को जीतना आसान है, लेकिन अपने मन की इच्छाओं, क्रोध, अहंकार और भय को जीतना सबसे कठिन है। और जो यह कर लेता है, वही वास्तव में सम्मान का अधिकारी बनता है। आज अधिकांश लोग चाहते हैं कि दुनिया उन्हें बदलकर सम्मान दे, लेकिन बुद्ध का मार्ग इसके बिल्कुल विपरीत है। बुद्ध कहते हैं कि पहले स्वयं को बदलो, फिर देखो संसार का व्यवहार कैसे बदलता है। जब तुम हर समय लोगों को खुश करने की कोशिश करते हो, तब तुम धीरे धीरे अपनी असली पहचान खो देते हो। तुम वही बोलते हो जो लोग सुनना चाहते हैं, वही करते हो जो लोग देखना चाहते हैं, और अंत में तुम यह भी भूल जाते हो कि वास्तव में तुम कौन हो। ऐसा व्यक्ति कभी आकर्षक नहीं बन सकता। आकर्षक वह होता है जो अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता है, जिसकी मुस्कान परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती और जिसका आत्मसम्मान किसी की स्वीकृति का मोहताज नहीं होता। सोचो, क्यों कुछ लोग कमरे में प्रवेश करते ही सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं, जबकि कुछ लोग घंटों बैठे रहते हैं और किसी को उनकी उपस्थिति का एहसास तक नहीं होता? इसका उत्तर उनके कपड़ों, चेहरे या धन में नहीं है। इसका उत्तर उनके व्यक्तित्व की ऊर्जा में है। जब किसी व्यक्ति का मन शांत होता है, उसके विचार शुद्ध होते हैं और उसका उद्देश्य स्पष्ट होता है, तब उसके चारों ओर एक ऐसी आभा बन जाती है जिसे शब्दों में समझाया नहीं जा सकता। बुद्ध के चेहरे पर वही आभा थी। उन्होंने कभी लोगों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं की, लेकिन लाखों लोग उनके पास स्वयं चले आए। क्योंकि सच्चा आकर्षण दिखावे से नहीं, बल्कि आत्मज्ञान से जन्म लेता है। यदि तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें याद करें, तो अपने शब्दों से पहले अपने कर्मों को बदलो। दुनिया सुनने से अधिक देखने पर विश्वास करती है। जो व्यक्ति अपने वादों को निभाता है, समय का सम्मान करता है, दूसरों के साथ ईमानदारी से पेश आता है और कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहता है, वही लोगों के दिलों में जगह बनाता है। बुद्ध ने कहा था कि हजारों खोखले शब्दों से बेहतर वह एक शब्द है जो मन में शांति ला दे। इसलिए कम बोलो, लेकिन ऐसा बोलो कि तुम्हारे शब्द किसी के जीवन में प्रकाश बन जाए। याद रखो, हर समय उपलब्ध रहने वाला व्यक्ति धीरे धीरे लोगों के लिए सामान्य बन जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हें घमंडी बन जाना है या लोगों से दूरी बना लेनी है। इसका अर्थ केवल इतना है कि तुम्हें अपनी ऊर्जा का सम्मान करना सीखना होगा। जब तुम हर किसी के लिए हर समय तैयार रहते हो, तब लोग तुम्हारी कीमत भूल जाते हैं। लेकिन जब तुम अपने समय का मूल्य समझते हो, अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहते हो और बिना कारण किसी के पीछे नहीं भागते, तब लोग तुम्हारी अनुपस्थिति को महसूस करने लगते हैं। बुद्ध ने सिखाया कि जो व्यक्ति अपने भीतर संतोष पा लेता है, वह कभी किसी का दास नहीं बनता।
वह प्रेम करता है लेकिन आसक्ति नहीं रखता। वह लोगों का सम्मान करता है लेकिन स्वयं का सम्मान खोकर नहीं। दुनिया में सबसे कठिन कार्य है स्वयं के साथ अकेले रहना। अधिकांश लोग अकेलेपन से डरते हैं, इसलिए वे हर समय किसी न किसी की संगति खोजते रहते हैं। लेकिन बुद्ध ने अकेलेपन को आत्मज्ञान का द्वार बताया। उन्होंने कहा कि जब मनुष्य स्वयं के साथ बैठना सीख जाता है तभी वह अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानता है। इसलिए यदि तुम सच में बदलना चाहते हो तो हर दिन कुछ समय अपने साथ बिताओ। अपने विचारों को देखो, अपनी गलतियों को स्वीकार करो और स्वयं से पूछो कि तुम वास्तव में क्या बनना चाहते हो। यही प्रश्न तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। कभी किसी से यह मत पूछो कि तुम्हारी कीमत क्या है। हीरा कभी बाजार में जाकर अपनी कीमत नहीं बताता, उसकी गुणवत्ता ही उसकी पहचान बन जाती है। उसी प्रकार तुम्हारा चरित्र, तुम्हारा अनुशासन और तुम्हारा व्यवहार ही तुम्हारी वास्तविक कीमत तय करेगा। लोग तुम्हारे शब्द भूल जाएंगे, तुम्हारा चेहरा भी भूल सकते हैं, लेकिन उन्हें हमेशा याद रहेगा कि तुम्हारी उपस्थिति ने उन्हें कैसा महसूस कराया था। इसलिए ऐसा व्यक्तित्व बनाओ जिसके पास आकर लोगों को शांति मिले, प्रेरणा मिले और विश्वास मिले। यही परिवर्तन की शुरुआत है। जिस दिन तुम दूसरों को बदलने की जगह स्वयं को बदलना शुरू कर दोगे, उसी दिन से तुम्हारी दुनिया बदलने लगेगी और धीरे धीरे वही लोग जो कभी तुम्हें अनदेखा करते थे, तुम्हारे साथ कुछ पल बिताने की इच्छा रखने लगेंगे। जिस दिन तुम यह समझ जाओगे कि तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई किसी दूसरे इंसान से नहीं बल्कि अपने ही मन से है, उसी दिन तुम्हारे जीवन की दिशा बदल जाएगी। संसार में अधिकांश लोग बाहर की परिस्थितियों को बदलने में लगे रहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग अपने भीतर की अव्यवस्था को देखने का साहस करते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा था कि मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसा ही बनते हो। इसलिए यदि तुम्हें ऐसा व्यक्तित्व बनना है जिसे लोग सम्मान दें, जिसकी उपस्थिति लोगों के मन में उत्साह भर दे और जिसकी अनुपस्थिति उन्हें महसूस हो, तो सबसे पहले अपने मन को अनुशासित करना सीखो, क्योंकि बिना अनुशासन का मन कभी महान व्यक्तित्व नहीं बना सकता। आज लोग चाहते हैं कि उन्हें हर जगह महत्व मिले, परिवार में, समाज में, मित्रों के बीच और कार्यस्थल पर। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि महत्व मांगने से नहीं मिलता, महत्व कमाना पड़ता है। जिस प्रकार सूर्य कभी किसी से यह नहीं कहता कि मेरी रोशनी को स्वीकार करो, फिर भी पूरी पृथ्वी उसी के प्रकाश पर निर्भर है, उसी प्रकार जो व्यक्ति अपने गुणों को विकसित करता है उसे सम्मान मांगना नहीं पड़ता, सम्मान स्वयं उसके पास चला आता है। बुद्ध ने अपने जीवन से यही सिखाया कि व्यक्ति का प्रभाव उसके शब्दों से नहीं बल्कि उसके जीवन से पैदा होता है। यदि कोई तुम्हारी उपेक्षा करता है तो हर बार उसे दोष मत दो। कभी स्वयं से भी पूछो कि क्या तुमने अपने जीवन को इतना मूल्यवान बनाया है कि लोग तुम्हें खोने से डरे। यह प्रश्न कठोर है, लेकिन यही प्रश्न तुम्हें बदल सकता है, क्योंकि परिवर्तन वहीं से शुरू होता है जहां बहाने समाप्त हो जाते हैं। जो व्यक्ति हर असफलता का दोष परिस्थितियों पर डालता है वह कभी आगे नहीं बढ़ता, लेकिन जो अपनी कमियों को स्वीकार कर उन्हें सुधारना शुरू करता है वही एक दिन ऐसा बनता है कि लोग उसकी सफलता का उदाहरण देने लगते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा था कि क्रोध को पकड़ कर रखना ऐसा है जैसे किसी दूसरे पर फेंकने के लिए जलता हुआ कोयला हाथ में पकड़ लेना। सबसे पहले तुम स्वयं जलते हो, इसलिए यदि तुम्हारे भीतर किसी के लिए क्रोध, ईर्ष्या या बदले की भावना है तो समझ लो कि यह तुम्हारे व्यक्तित्व की चमक को धीरे धीरे नष्ट कर रही है। लोग केवल तुम्हारे शब्द नहीं सुनते, वे तुम्हारी ऊर्जा भी महसूस करते हैं। यदि तुम्हारा मन अशांत है तो तुम्हारे आसपास भी अशांति फैलती है, लेकिन यदि तुम्हारा मन शांत है तो बिना कुछ कहे भी लोग तुम्हारे पास बैठकर सुकून महसूस करते हैं। दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं। पहले वे जो हर समय शिकायत करते हैं कि किसी ने उनकी कद्र नहीं की। दूसरे वे जो स्वयं को इतना बेहतर बनाने में लगे रहते हैं कि दुनिया एक दिन उनकी कद्र करने पर मजबूर हो जाती है। अब यह चुनाव तुम्हारा है कि तुम किस श्रेणी में रहना चाहते हो। शिकायत करने वाला व्यक्ति
धीरे धीरे अपनी शक्ति खो देता है, जबकि स्वयं को सुधारने वाला व्यक्ति हर दिन पहले से अधिक मजबूत बनता जाता है। अपने जीवन में मौन की शक्ति को पहचानो। हर बात का उत्तर देना आवश्यक नहीं होता। बुद्ध कई बार ऐसे प्रश्नों पर मौन रहते थे जिनका उत्तर लोगों को स्वयं खोजने की आवश्यकता थी। मौन कमजोरी नहीं है, सही समय पर मौन रहना सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। जो व्यक्ति हर बात पर प्रतिक्रिया देता है वह अपने मन का स्वामी नहीं बल्कि परिस्थितियों का दास बन जाता है। लेकिन जो सोचकर बोलता है और आवश्यकता होने पर शांत रहता है वही लोगों के बीच सम्मान प्राप्त करता है। यदि तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें मिलने के लिए तरसें, तो अपने भीतर ऐसी गुणवत्ता विकसित करो जो दुर्लभ हो। आज ज्ञान बहुत है लेकिन चरित्र बहुत कम है। जानकारी बहुत है लेकिन विवेक बहुत कम है। शब्द बहुत हैं लेकिन सत्य बहुत कम है। इसलिए स्वयं को भीड़ जैसा मत बनाओ। अपने व्यवहार में सच्चाई लाओ, अपने वचनों में स्थिरता लाओ और अपने कर्मों में ईमानदारी लाओ। यही वे गुण हैं जो किसी साधारण व्यक्ति को असाधारण बना देते हैं। याद रखो, जो व्यक्ति हर समय दूसरों का ध्यान पाने की कोशिश करता है वह कभी प्रभावशाली नहीं बनता। प्रभावशाली वही बनता है जो अपने उद्देश्य पर इतना केंद्रित हो जाए कि लोगों का ध्यान स्वयं उसकी ओर आकर्षित होने लगे। बुद्ध ने कभी प्रसिद्ध की इच्छा नहीं की, लेकिन उनका जीवन स्वयं एक प्रकाश बन गया। इसलिए अपने लक्ष्य पर काम करो, अपनी आत्मा को मजबूत बनाओ और अपने चरित्र को इतना ऊंचा उठाओ कि तुम्हारी पहचान तुम्हारे नाम से नहीं बल्कि तुम्हारे गुणों से हो। और शायद वही दिन होगा जब लोग केवल तुमसे मिलने नहीं बल्कि तुमसे कुछ सीखने के लिए भी तरसेंगे, क्योंकि सच्चा परिवर्तन वही है जो केवल तुम्हारा जीवन नहीं बदलता बल्कि तुम्हारे संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति के जीवन में भी प्रकाश भर देता है। जब तुम्हारा व्यक्तित्व बदलना शुरू होता है तो सबसे पहले तुम्हारी आदतें बदलती हैं, और जब आदतें बदलती हैं तब धीरे धीरे तुम्हारी पूरी पहचान बदल जाती है। अधिकांश लोग बड़े परिवर्तन की प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन गौतम बुद्ध ने सिखाया कि जीवन छोटे छोटे सतत प्रयासों से बदलता है। एक दिन जल्दी उठना तुम्हें सफल नहीं बनाएगा, लेकिन हर दिन जल्दी उठना तुम्हारे भीतर ऐसा अनुशासन पैदा करेगा जो तुम्हें भीड़ से अलग कर देगा। एक दिन क्रोध पर नियंत्रण करना पर्याप्त नहीं है, लेकिन यदि तुम प्रतिदिन अपने मन को शांत रखने का अभ्यास करते हो तो एक समय ऐसा आएगा जब परिस्थितियां बदलेंगी, लोग बदलेंगे, लेकिन तुम्हारा संतुलन नहीं बदलेगा। यही वह शक्ति है जो लोगों को तुम्हारी ओर आकर्षित करती है। यह मत सोचो कि लोग केवल तुम्हारी सफलता से प्रभावित होंगे। लोग तुम्हारी कठिनाइयों में दिखाई गए दृढ़ता से अधिक प्रभावित होते हैं। जब जीवन तुम्हारी परीक्षा ले और फिर भी तुम्हारे चेहरे पर विश्वास बना रहे, जब लोग तुम्हारा अपमान करें और फिर भी तुम्हारे शब्दों में कटुता न आए, जब तुम्हें असफलता मिले और फिर भी तुम्हारा प्रयास कम न हो, तब तुम्हारे भीतर वह शक्ति जन्म लेती है जिसे कोई छीन नहीं सकता। बुद्ध ने कहा था कि पर्वत पर चलने वाली हवा पर्वत को नहीं हिला सकती। उसी प्रकार आलोचना उस व्यक्ति को नहीं डिगा सकती जिसने स्वयं को जान लिया हो। तुम्हें अपने समय की रक्षा करनी होगी। जो व्यक्ति हर समय निरर्थक चर्चाओं, दूसरों की आलोचना और व्यर्थ मनोरंजन में अपना जीवन बिताता है, वह कभी महान नहीं बन सकता। समय सबसे बड़ा धन है। धन खोकर वापस पाया जा सकता है, लेकिन समय कभी वापस नहीं आता। इसलिए हर सुबह स्वयं से पूछो कि आज मैं ऐसा क्या करूंगा जो मुझे कल से बेहतर बनाए। यही प्रश्न तुम्हें हर दिन आगे बढ़ाएगा। अपने जीवन से तुलना की आदत को निकाल दो। जब तुम दूसरों से अपनी तुलना करते हो, तब या तो अहंकार पैदा होता है या हीन भावना। दोनों ही तुम्हें कमजोर बनाते हैं। बुद्ध ने सिखाया कि प्रत्येक मनुष्य का मार्ग अलग है। यदि कोई तुमसे आगे है तो उससे प्रेरणा लो, ईर्ष्या नहीं। यदि कोई तुमसे पीछे है तो उसका उपहास मत करो, बल्कि उसकी सहायता करो। यही सच्चे व्यक्ति की पहचान है। एक और बात हमेशा याद रखना, जो व्यक्ति अपने वचन का पक्का होता है उसकी कीमत समय के साथ बढ़ती जाती है। यदि तुमने किसी से कोई बात कही है तो उसे पूरा करो। यदि तुमने कोई लक्ष्य तय किया है तो उसे बीच में मत छोड़ो।
दुनिया में भरोसेमंद लोग बहुत कम हैं। इसलिए जो व्यक्ति भरोसेमंद बन जाता है वही लोगों के दिलों में स्थायी स्थान बना लेता है। लोग ऐसे इंसान को खोना नहीं चाहते। तुम्हें अपने अंदर की नकारात्मक आवाज को भी पहचानना होगा। कई बार सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, भीतर बैठा होता है। वही आवाज कहती है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम बदल नहीं सकते, लोग कभी तुम्हारी कद्र नहीं करेंगे। लेकिन यह सत्य नहीं है। सत्य यह है कि हर महान व्यक्ति कभी साधारण था। अंतर केवल इतना था कि उसने अपने मन की नकारात्मक आवाज पर विश्वास नहीं किया। गौतम बुद्ध ने कहा था कि जैसे एक दीपक हजारों दीपकों को जला सकता है और उसका प्रकाश कम नहीं होता, वैसे ही एक अच्छा मनुष्य दूसरों के जीवन में प्रकाश बांटकर स्वयं और अधिक प्रकाशित हो जाता है। इसीलिए यदि तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें याद रखें तो केवल अपने लिए मत जियो। जहां संभव हो किसी की सहायता करो, किसी को सही मार्ग दिखाओ, किसी निराश व्यक्ति को आशा दो। ऐसे कार्य तुम्हारी पहचान बन जाते हैं। याद रखो, दुनिया उसी व्यक्ति का सम्मान करती है जिसने पहले स्वयं का सम्मान करना सीखा हो। इसलिए अपने चरित्र को इतना ऊंचा बनाओ कि तुम्हारी उपस्थिति प्रेरणा बन जाए, तुम्हारे शब्द विश्वास बन जाए और तुम्हारा जीवन एक उदाहरण बन जाए। तब तुम्हें किसी से यह कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि मेरी कद्र करो। लोग स्वयं तुम्हारे पास आने की इच्छा रखेंगे, क्योंकि सच्ची महानता कभी अपना परिचय नहीं देती। दुनिया स्वयं उसका परिचय बन जाती है। जिस दिन तुम अपने जीवन की बागडोर दूसरों के हाथों से लेकर स्वयं के हाथों में ले लोगे, उसी दिन तुम्हारा नया जन्म होगा। उस दिन तुम समझ जाओगे कि तुम्हारी खुशी किसी व्यक्ति, किसी रिश्ते या किसी प्रशंसा पर निर्भर नहीं है, वह तुम्हारे भीतर छिपी हुई है। गौतम बुद्ध ने कहा था कि मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु। यदि तुम अपने मन को जीत लेते हो तो संसार की कोई भी शक्ति तुम्हें कमजोर नहीं बना सकती। लेकिन यदि तुम्हारा मन ही तुम्हारे विरुद्ध हो जाए तो लाखों लोग तुम्हारा साथ दें, फिर भी तुम भीतर से खाली रहोगे। अक्सर लोग पूछते हैं कि ऐसा क्या करें कि लोग उनकी ओर आकर्षित हों, लेकिन यह प्रश्न ही अधूरा है। सही प्रश्न यह है कि ऐसा क्या करें कि हमारा व्यक्तित्व इतना गहरा हो जाए कि लोग केवल हमारी बातें नहीं बल्कि हमारे जीवन से प्रेरणा लेने लगे। आकर्षण चेहरे से पैदा नहीं होता बल्कि चरित्र से पैदा होता है। सुंदर चेहरा कुछ समय के लिए लोगों का ध्यान खींच सकता है, लेकिन सुंदर चरित्र जीवन भर लोगों के हृदय में स्थान बना लेता है। गौतम बुद्ध जब राजमहल छोड़कर निकले तब उनके पास न कोई पद था, न कोई धन था और न ही कोई सेना थी। फिर भी समय के साथ राजा भी उनके सामने सिर झुकाने लगे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने लोगों का विश्वास जीत लिया था, और विश्वास कभी शब्दों से नहीं जीता जाता बल्कि जीवन जीने के तरीके से जीता जाता है। इसलिए यदि तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें मिलने के लिए तरसें, तो ऐसा जीवन जियो जिसमें सत्य हो, करुणा हो, धैर्य हो और आत्मसम्मान हो। आज का सबसे बड़ा दुख यह है कि लोग स्वयं को बेहतर बनाने से अधिक दूसरों को प्रभावित करने में लगे हुए हैं। नए कपड़े, नई चीजें, दिखावा और बाहरी चमक कुछ समय के लिए लोगों को आकर्षित कर सकती है, लेकिन जब व्यक्ति का वास्तविक स्वभाव सामने आता है तब सारी चमक फीकी पड़ जाती है। इसलिए अपना समय दिखावे पर नहीं बल्कि अपने व्यक्तित्व पर लगाओ। प्रतिदिन कुछ नया सीखो, अपने व्यवहार को बेहतर बनाओ और अपनी कमियों को स्वीकार करके उन्हें दूर करने का प्रयास करो। बुद्ध ने कहा था कि जिस प्रकार गंदे पानी में अपना चेहरा स्पष्ट दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार अशांत मन में सत्य दिखाई नहीं देता। इसलिए यदि तुम्हारा मन हर समय चिंता, भय और क्रोध से भरा रहता है तो तुम सही निर्णय नहीं ले पाओगे। हर दिन कुछ समय शांत बैठो, अपनी सांसों पर ध्यान दो, अपने विचारों को बिना रोके आते जाते देखो। धीरे धीरे तुम्हारा मन स्थिर होने लगेगा, और जब मन स्थिर होता है तभी व्यक्ति का व्यक्तित्व प्रभावशाली बनता है। याद रखो, लोगों को प्रभावित करने की सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारी निरंतरता है। बहुत से लोग जोश में शुरुआत करते हैं, लेकिन कुछ ही लोग अंत तक टिकते हैं। यदि तुम हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक कदम भी बढ़ाते रहोगे तो एक दिन वही छोटे छोटे कदम तुम्हें वहां पहुंचा देंगे जहां पहुंचने का लोग केवल सपना देखते हैं।
अनुशासन वह पुल है जो सपनों को वास्तविकता से जोड़ता है। तुम्हें अपने जीवन से शिकायतों को निकालना होगा। शिकायत करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे अपनी ऊर्जा खो देता है। वह हर समस्या का कारण बाहर खोजता है, लेकिन जो व्यक्ति समाधान खोजता है वही आगे बढ़ता है। यदि कोई तुम्हें छोड़कर चला गया तो उससे सीख लो। यदि किसी ने तुम्हारा अपमान किया तो उसे अपने चरित्र को मजबूत बनाने का अवसर बना लो। यदि जीवन ने तुम्हें कठिनाइयां दी हैं तो उन्हें अपनी शक्ति का अभ्यास समझो। बुद्ध ने सिखाया कि पीड़ा जीवन का हिस्सा है, लेकिन पीड़ा से सीखना या उसमें डूब जाना यह चुनाव हमारा होता है। जब तुम अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा कर लेते हो तब तुम्हें किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती। तुम अपने निर्णय स्वयं लेने लगते हो। तुम सही बात के लिए अकेले खड़े होने का साहस रखते हो, और यही साहस तुम्हें भीड़ से अलग बनाता है। लोग हमेशा उसी व्यक्ति की ओर आकर्षित होते हैं जो अपने सिद्धांतों पर अड़िग रहता है। अपने शब्दों की पवित्रता बनाए रखो। कटु वचन क्षण भर का संतोष दे सकते हैं, लेकिन वे रिश्तों को वर्षों तक चोट पहुंचाते हैं। वहीं मधुर और सत्य वचन किसी टूटे हुए मन में भी आशा जगा सकते हैं। इसलिए बोलने से पहले सोचो कि तुम्हारे शब्द सामने वाले के मन में क्या छोड़कर जाएंगे, घाव या प्रेरणा। और अंत में यह याद रखो कि जब तुम स्वयं को बदलने का निर्णय लेते हो तो शुरुआत में लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, फिर वे तुम्हें अनदेखा करेंगे, उसके बाद वे तुम्हें समझने की कोशिश करेंगे, और एक दिन वही लोग तुम्हारी सफलता की चर्चा करेंगे। इसलिए दूसरों की राय के अनुसार मत बदलो, अपने सर्वोत्तम स्वरूप के लिए बदलो। क्योंकि जब तुम्हारा व्यक्तित्व भीतर से उज्जवल हो जाता है तब लोगों को तुम्हें खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वे स्वयं तुम्हारे पास आने लगते हैं। कभी यह मत सोचो कि तुम्हें महान बनने के लिए पूरी दुनिया को बदलना होगा। सच्चाई यह है कि जब एक मनुष्य स्वयं को बदल लेता है तो उसके आसपास की दुनिया अपने आप बदलने लगती है। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन से यही सिद्ध किया था। उन्होंने किसी पर अपने विचार थोपे नहीं, किसी को बदलने के लिए मजबूर नहीं किया। उन्होंने केवल स्वयं को इतना निर्मल, इतना शांत और इतना जागरूक बना लिया कि लोग स्वयं उनके पास आने लगे। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। जो व्यक्ति स्वयं प्रकाश बन जाता है उसे दूसरों को बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यदि तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें खोने से डरें तो पहले ऐसा इंसान बनो जिसे खोना वास्तव में कठिन हो। अपने वचनों में सच्चाई रखो, अपने व्यवहार में विनम्रता रखो और अपने कर्मों में ईमानदारी रखो। क्योंकि सुंदर शब्द कुछ समय के लिए लोगों को प्रभावित करते हैं, लेकिन सुंदर चरित्र जीवन भर सम्मान दिलाता है। आज दुनिया में ज्ञान देने वाले बहुत हैं, लेकिन अपने जीवन से उदाहरण बनने वाले बहुत कम हैं। इसलिए केवल बातें मत करो, अपने जीवन को ही संदेश बना दो। बुद्ध कहते थे कि मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति उसका शांत मन है। जिसके भीतर शांति है उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज दिखाई देता है। वह छोटी छोटी बातों पर क्रोधित नहीं होता, दूसरों की सफलता से ईर्ष्या नहीं करता और अपनी असफलताओं से टूटता नहीं है। ऐसा व्यक्ति हर परिस्थिति में संतुलित रहता है। यही संतुलन उसे भीड़ से अलग बनाता है। लोग धन से प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक वे उसी व्यक्ति के साथ रहना चाहते हैं जिसके पास मानसिक शांति हो। तुम्हें अपने जीवन से भय को निकालना होगा। अधिकांश लोग इसलिए नहीं बदलते क्योंकि उन्हें डर होता है कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन सोचो, जो लोग आज तुम्हारी आलोचना कर रहे हैं, क्या वे तुम्हारा भविष्य बनाएंगे? नहीं। इसलिए अपनी दिशा लोगों की राय से नहीं, अपने उद्देश्य से तय करो। यदि तुम्हारा लक्ष्य स्पष्ट है तो रास्ते की आवाजें तुम्हें कभी भटका नहीं पाएंगी। अपने समय को उन लोगों पर व्यर्थ मत करो जो तुम्हारी कद्र ही नहीं करते। इसका अर्थ घृणा करना नहीं है, बल्कि अपनी ऊर्जा का सम्मान करना है। हर किसी को खुश करने की कोशिश करते करते बहुत से लोग स्वयं दुखी हो जाते हैं। बुद्ध ने सिखाया कि करुणा रखो, लेकिन अपनी आत्मा का अपमान मत करो। प्रेम करो, लेकिन अपनी गरिमा खोकर नहीं। सहायता करो, लेकिन स्वयं को मिटाकर नहीं। जो व्यक्ति अपनी सीमाएं तय करना सीख जाता है वही सच्चे अर्थों में स्वतंत्र होता है। याद रखो,
सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वह नहीं जो ऊंची आवाज में बोलता है। सबसे शक्तिशाली वह है जो कठिन समय में भी अपने मन को शांत रखता है। जब कोई तुम्हारा अपमान करे और तुम मुस्कुराकर आगे बढ़ जाओ, तब समझो कि तुमने अपने भीतर एक बड़ी जीत हासिल कर ली है, क्योंकि उस क्षण तुम्हारा व्यवहार तुम्हारी परिस्थितियों से नहीं बल्कि तुम्हारे चरित्र से संचालित हो रहा होता है। गौतम बुद्ध ने कहा था कि एक दीपक स्वयं जलता है तभी दूसरों को प्रकाश दे पाता है। इसलिए पहले स्वयं को ज्ञान, अनुशासन और आत्मविश्वास से भर लो। यदि तुम भीतर से खाली हो तो बाहर किसी को क्या दे पाओगे। हर दिन कुछ समय पढ़ने में लगाओ, कुछ समय ध्यान में और कुछ समय अपने लक्ष्य पर काम करने में। यही 3 आदतें धीरे धीरे तुम्हारे व्यक्तित्व को इतना ऊंचा उठा देंगी कि लोग तुम्हारे साथ समय बिताना अपने लिए सौभाग्य समझेंगे। जीवन में कभी भी अपने मूल्यों का सौदा मत करना। धन वापस आ सकता है, अवसर फिर मिल सकते हैं, लेकिन एक बार चरित्र टूट जाए तो उसे जोड़ने में वर्षों लग जाते हैं। इसलिए परिस्थितियां कैसी भी हों, सत्य का साथ मत छोड़ो। शुरुआत में सत्य का मार्ग कठिन लगता है, लेकिन अंत में वही सबसे सुंदर मंजिल तक पहुंचाता है। आज से एक संकल्प लो कि तुम किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करोगे। तुम्हारी प्रतिस्पर्धा केवल कल वाले स्वयं से होगी। यदि आज तुम कल से बेहतर बन गए तो तुम जीत गए। यही बुद्ध का मार्ग है, धीरे धीरे, निरंतर और भीतर से परिवर्तन। क्योंकि जो व्यक्ति प्रतिदिन स्वयं को सुधारता है, एक दिन वही ऐसा बन जाता है कि लोग उससे मिलने के लिए समय मांगते हैं, उसकी बातों को ध्यान से सुनते हैं और उसकी अनुपस्थिति को गहराई से महसूस करते हैं। और उस दिन तुम्हें किसी को यह साबित करने की आवश्यकता नहीं रहेगी कि तुम कौन हो। तुम्हारा जीवन ही तुम्हारा परिचय बन जाएगा। तुम्हारा मौन तुम्हारी शक्ति बन जाएगा और तुम्हारा चरित्र तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान बन जाएगा। यही वह परिवर्तन है जो साधारण इंसान को असाधारण बना देता है। हर मनुष्य अपने जीवन में सम्मान चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग उस सम्मान के योग्य बनने का प्रयास करते हैं। लोग चाहते हैं कि दुनिया उन्हें महत्व दे, लेकिन वे स्वयं अपने समय, अपने चरित्र और अपने जीवन का महत्व नहीं समझते। गौतम बुद्ध ने कहा था कि जो व्यक्ति स्वयं का सम्मान नहीं करता, संसार भी उसका सम्मान नहीं करता। इसलिए यदि तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें मिलने के लिए तरसें, तो सबसे पहले स्वयं को इतना मूल्यवान बनाओ कि तुम्हारी उपस्थिति लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लेकर आए। याद रखो, महान व्यक्तित्व एक दिन में नहीं बनता, वह हजारों छोटे छोटे निर्णयों का परिणाम होता है। जब तुम सुबह आलस्य छोड़कर उठते हो, जब तुम क्रोध के स्थान पर धैर्य चुनते हो, जब तुम झूठ के स्थान पर सत्य बोलते हो और जब तुम आसान रास्ते की जगह सही रास्ता चुनते हो, तब तुम्हारा चरित्र मजबूत होने लगता है। यही छोटे छोटे निर्णय भविष्य में तुम्हें एक ऐसा इंसान बनाते हैं जिसकी हर कोई कद्र करता है। गौतम बुद्ध कहते थे कि किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके शब्दों से नहीं बल्कि उसके कर्मों से होती है। इसलिए अपनी ऊर्जा बोलने में नहीं, करने में लगाओ। दुनिया उन लोगों को याद नहीं रखती जो केवल बड़े बड़े वादे करते हैं। दुनिया उन्हें याद रखती है जो चुपचाप अपने कर्मों से इतिहास लिख देते हैं। यदि तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारा इंतजार करें, तो ऐसा काम करो जिसकी कमी तुम्हारे न होने पर महसूस हो। आज अधिकांश लोग अपनी खुशी दूसरों की स्वीकृति में खोजते हैं। यदि किसी ने उनकी प्रशंसा कर दी तो वे खुश हो जाते हैं, और यदि किसी ने आलोचना कर दी तो उनका आत्मविश्वास टूट जाता है। लेकिन बुद्ध ने सिखाया कि सच्चा आनंद भीतर से आता है। जिस व्यक्ति ने अपने मन को समझ लिया, वह प्रशंसा से अहंकारी नहीं बनता और आलोचना से कमजोर नहीं पड़ता। वह जानता है कि उसका मूल्य लोगों की राय से नहीं, उसके चरित्र से तय होता है। अपने जीवन में 3 चीजों को कभी मत छोड़ना: सत्य, धैर्य और अनुशासन। सत्य तुम्हें सम्मान दिलाएगा, धैर्य तुम्हें कठिन समय में संभालेगा और अनुशासन तुम्हें वहां तक पहुंचाएगा जहां केवल सपने देखने वाले कभी नहीं पहुंच पाते। इन 3 गुणों वाला व्यक्ति धीरे धीरे ऐसा बन जाता है कि लोग उसकी सलाह लेने आते हैं, उसकी संगति चाहते हैं और उसके अनुभवों से सीखना चाहते हैं। तुम्हें अपने आसपास के वातावरण पर भी ध्यान देना होगा।
यदि तुम हर समय नकारात्मक सोच रखने वाले लोगों के बीच रहोगे तो तुम्हारा मन भी वैसा ही बन जाएगा। बुद्ध ने कहा था कि जैसी संगति होती है वैसा ही जीवन बनता है। इसलिए उन लोगों के साथ समय बिताओ जो तुम्हें बेहतर बनने के लिए प्रेरित करें, जो तुम्हारे सपनों का मजाक न उड़ाए बल्कि उन्हें पूरा करने का साहस दें। कभी भी अपने जीवन को दूसरों की गति से मत मापो। कोई व्यक्ति तुमसे पहले सफल हो सकता है, कोई तुमसे बाद में, लेकिन हर बीज का मौसम अलग होता है। यदि किसान रोज बीज खोद कर देखने लगे कि वह कितना बड़ा हुआ तो वह कभी वृक्ष नहीं बनेगा। उसी प्रकार यदि तुम हर दिन केवल परिणाम देखने लगोगे तो निराश हो जाओगे। अपना ध्यान केवल प्रयास पर रखो, परिणाम सही समय पर अवश्य मिलेगा। याद रखो, सबसे आकर्षक व्यक्ति वह नहीं होता जिसके पास सबसे अधिक धन हो, बल्कि वह होता है जिसके पास सबसे अधिक आत्मसंयम हो, जो अपने क्रोध को नियंत्रित कर सकता है, अपनी इच्छाओं को सीमित रख सकता है और कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्णय ले सकता है। वही वास्तव में शक्तिशाली है। बुद्ध का पूरा जीवन इसी आत्मसंयम का उदाहरण था। आज से एक नया नियम बना लो। हर दिन सोने से पहले स्वयं से 3 प्रश्न पूछो। क्या मैंने आज किसी का भला किया? क्या मैंने आज कुछ नया सीखा? और क्या मैं आज कल से बेहतर इंसान बना? यदि इन 3 प्रश्नों का उत्तर धीरे धीरे हां होने लगे तो समझ लेना कि तुम्हारा परिवर्तन शुरू हो चुका है। और जब यह परिवर्तन गहरा होगा तब तुम्हें लोगों के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लोग स्वयं तुम्हें खोजेंगे। वे तुम्हारे साथ बैठना चाहेंगे, तुम्हारी बातों को सुनना चाहेंगे और तुम्हारी उपस्थिति में शांति का अनुभव करेंगे। क्योंकि इस संसार में सबसे दुर्लभ चीज सुंदर चेहरा नहीं बल्कि सुंदर चरित्र है। और जिसने अपने चरित्र को महान बना लिया उसे दुनिया कभी अनदेखा नहीं कर सकती। जीवन में एक समय ऐसा आता है जब तुम्हें यह निर्णय लेना पड़ता है कि तुम परिस्थितियों के अनुसार बदलोगे या अपने सिद्धांतों के अनुसार जियोगे। अधिकांश लोग परिस्थितियों के साथ बह जाते हैं। लोग जैसा कहते हैं वैसा ही सोचने लगते हैं। लोग जैसा करते हैं वैसा ही करने लगते हैं। लेकिन गौतम बुद्ध ने सिखाया कि जो व्यक्ति अपने विवेक के अनुसार जीता है वही सच्चा स्वतंत्र मनुष्य है। यदि तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें मिलने के लिए तरसें, तो सबसे पहले अपनी आत्मा को इतना मजबूत बनाओ कि दुनिया की कोई भी राय तुम्हें तुम्हारे मार्ग से भटका न सके। याद रखो, जीवन में सबसे कठिन कार्य स्वयं को बदलना है। दूसरों की गलतियां देखना आसान है, लेकिन अपनी कमियों को पहचानना बहुत कठिन है। बुद्ध कहते थे कि यदि मनुष्य हर दिन अपनी एक कमी को भी सुधार ले तो कुछ वर्षों में उसका पूरा व्यक्तित्व बदल सकता है। इसलिए आज से दूसरों की आलोचना करने में समय नष्ट मत करो। अपना ध्यान स्वयं पर लगाओ। जो समय तुम दूसरों की कमियां गिनने में लगाते हो, वही समय यदि अपने विकास में लगाओगे तो तुम्हारा भविष्य बदल जाएगा। कभी यह मत सोचो कि छोटी आदतों का कोई महत्व नहीं होता। एक एक बूंद मिलकर ही सागर बनता है। उसी प्रकार एक एक अच्छी आदत मिलकर महान चरित्र का निर्माण करती है। समय पर उठना, अपने वचन का पालन करना, अपने माता पिता और गुरु का सम्मान करना, क्रोध आने पर शांत रहना, प्रतिदिन कुछ नया सीखना, ये छोटी बातें ही आगे चलकर तुम्हें असाधारण बना देती हैं। गौतम बुद्ध ने कहा था कि घृणा से घृणा कभी समाप्त नहीं होती। घृणा केवल प्रेम और करुणा से समाप्त होती है। इसलिए यदि कोई तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करे तो उसके जैसा मत बनो। उसका व्यवहार उसका चरित्र बताता है, लेकिन तुम्हारा उत्तर तुम्हारा चरित्र बताएगा। महान व्यक्ति वही है जो कठिन परिस्थितियों में भी अपने संस्कार नहीं छोड़ता। आज दुनिया में लोग सफल तो बनना चाहते हैं, लेकिन धैर्य नहीं रखना चाहते। वे तुरंत परिणाम चाहते हैं, लेकिन प्रकृति हमें सिखाती है कि हर महान चीज समय लेती है। बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, सूर्योदय भी धीरे धीरे होता है। उसी प्रकार तुम्हारा परिवर्तन भी धीरे धीरे होगा। इसलिए यदि आज तुम्हारे प्रयासों का परिणाम दिखाई नहीं दे रहा तो निराश मत होना। निरंतर प्रयास करते रहो। एक दिन तुम्हारी मेहनत अवश्य रंग लाएगी। तुम्हें अपने शब्दों की शक्ति को भी समझना होगा। शब्द केवल ध्वनि नहीं होते, वे ऊर्जा होते हैं। एक कठोर शब्द किसी का आत्मविश्वास तोड़ सकता है,
जबकि एक प्रेरणादायक शब्द किसी का जीवन बदल सकता है। इसलिए बोलने से पहले स्वयं से पूछो, क्या मेरे शब्द सत्य हैं, क्या वे आवश्यक हैं और क्या वे किसी का भला करेंगे? यदि उत्तर हां है, तभी बोलो। यही बुद्ध का मार्ग है। यदि तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी अनुपस्थिति महसूस करें, तो अपने जीवन में गुणवत्ता लाओ। हर काम पूरी ईमानदारी से करो, चाहे वह छोटा कार्य हो या बड़ा। दुनिया अंततः उसी व्यक्ति पर विश्वास करती है जो हर परिस्थिति में अपना श्रेष्ठ देता है। औसत जीवन मत जियो, हर दिन स्वयं का बेहतर संस्करण बनने का प्रयास करो। एक और बात हमेशा याद रखना, अहंकार व्यक्ति को ऊंचा नहीं उठाता, बल्कि धीरे धीरे उसे अकेला कर देता है। विनम्रता वह गुण है जो महान लोगों को और महान बनाता है। गौतम बुद्ध के पास असीम ज्ञान था, फिर भी उनके व्यवहार में कभी अहंकार नहीं आया। जितना बड़ा वृक्ष होता है वह उतना ही झुकता है। उसी प्रकार जितना महान व्यक्ति होता है वह उतना ही विनम्र होता है। अपने मन को शिकायतों से नहीं, कृतज्ञता से भरना सीखो। हर सुबह यह सोचकर उठो कि तुम्हें एक और दिन मिला है स्वयं को बेहतर बनाने का। हर सांस एक अवसर है, हर कठिनाई एक शिक्षा है और हर असफलता एक नया अनुभव है। जो व्यक्ति जीवन के प्रति कृतज्ञ रहता है, उसके चेहरे पर एक अलग ही शांति दिखाई देती है। लोग ऐसे व्यक्ति के पास केवल उसकी बातों के लिए नहीं, बल्कि उसकी सकारात्मक ऊर्जा के लिए भी आना चाहते हैं। और अंत में हमेशा यह याद रखना कि सच्चा परिवर्तन तब शुरू होता है जब तुम दूसरों को प्रभावित करने के लिए नहीं, बल्कि अपने श्रेष्ठ स्वरूप तक पहुंचने के लिए जीना शुरू कर देते हो। उस दिन तुम्हारा आत्मविश्वास दिखावे से नहीं, अनुभव से पैदा होगा। तुम्हारी मुस्कान परिस्थितियों पर नहीं, तुम्हारे भीतर की शांति पर आधारित होगी। और वही शांति, वही चरित्र और वही आत्मबल तुम्हें ऐसा इंसान बना देंगे जिसकी उपस्थिति लोगों के लिए प्रेरणा और जिसकी अनुपस्थिति एक कमी बन जाएगी। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि दुनिया कभी भी उस व्यक्ति की उपेक्षा नहीं कर सकती जिसने स्वयं को भीतर से मजबूत बना लिया हो। गौतम बुद्ध ने कहा था कि जिस मनुष्य ने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली, उसने पूरे संसार पर विजय प्राप्त कर ली। इसका अर्थ यह नहीं कि वह सब पर शासन करने लगता है, बल्कि उसका मन किसी भी परिस्थिति का गुलाम नहीं रहता। वह प्रशंसा में बहकता नहीं और आलोचना में टूटता नहीं। यही स्थिरता उसे असाधारण बनाती है। यदि तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें मिलने के लिए तरसें, तो अपने जीवन का केंद्र दूसरों की राय को मत बनाओ। आज अधिकांश लोग अपने निर्णय इस आधार पर लेते हैं कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन याद रखो, जो लोग आज तुम्हारी आलोचना कर रहे हैं, वही लोग कल तुम्हारी सफलता की कहानी भी सुनाएंगे। इसलिए अपने मार्ग पर चलते रहो। बुद्ध ने कहा था कि सत्य का मार्ग हमेशा भीड़ से अलग होता है। जो व्यक्ति भीड़ का अनुसरण करता है वह भीड़ में खो जाता है, लेकिन जो सत्य का अनुसरण करता है वही एक दिन भीड़ का मार्गदर्शक बन जाता है। अपने जीवन में मौन का अभ्यास करो। हर बात का उत्तर देना आवश्यक नहीं होता। कई बार तुम्हारा मौन ही सबसे प्रभावशाली उत्तर होता है। जब कोई तुम्हें उकसाए और तुम शांत रहो, तब तुम केवल एक बहस नहीं जीतते, बल्कि अपने मन पर अधिकार भी प्राप्त करते हो। बुद्ध का मौन कमजोरी नहीं था, वह उनकी जागरूकता की पहचान था। इसलिए अपने शब्दों को उतना ही महत्व दो जितना अपने मौन को। तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान तुम्हारा चरित्र है। धन खो सकता है, प्रसिद्धि समाप्त हो सकती है, शरीर बूढ़ा हो सकता है, लेकिन अच्छा चरित्र जीवन भर तुम्हारे साथ रहता है। इसलिए कभी भी थोड़े से लाभ के लिए अपने सिद्धांतों से समझौता मत करना। संसार में विश्वास कमाना कठिन है और खोना बहुत आसान। जो व्यक्ति विश्वास जीत लेता है, लोग उसे जीवन भर याद रखते हैं। एक और बात हमेशा याद रखना, महान व्यक्ति कभी अपने कार्यों का ढिंढोरा नहीं पीटते। वे चुपचाप अपना कर्तव्य निभाते हैं। जैसे सूरज हर सुबह बिना शोर किए प्रकाश देता है, वैसे ही श्रेष्ठ व्यक्ति बिना दिखावे के लोगों के जीवन में उजाला लाते हैं। यदि तुम्हारे भीतर सच्ची योग्यता है, तो उसे बार बार साबित करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। समय स्वयं तुम्हारा परिचय दुनिया से करवा देगा। गौतम बुद्ध ने सिखाया
कि इच्छाएं जितनी बढ़ती है मन उतना ही अशांत होता जाता है। इसलिए हर समय अधिक पाने की दौड़ में मत भागो। पहले यह सीखो कि जो तुम्हारे पास है उसके लिए कृतज्ञ कैसे रहना है। संतोष का अर्थ यह नहीं कि प्रयास छोड़ दो। संतोष का अर्थ है कि प्रयास करते हुए भी मन में शांति बनी रहे। ऐसा व्यक्ति कभी भीतर से खाली नहीं होता। जब तुम अपने जीवन में अनुशासन को स्थान देते हो तब भाग्य भी तुम्हारा साथ देने लगता है। लोग अक्सर कहते हैं कि सफलता किस्मत से मिलती है, लेकिन बुद्ध का मार्ग कहता है कि सही कर्म ही सबसे बड़ी किस्मत बनाते हैं। हर दिन थोड़ा पढ़ो, थोड़ा ध्यान करो, थोड़ा अपने शरीर का ध्यान रखो और थोड़ा अपने लक्ष्य के लिए काम करो। यही छोटी छोटी आदतें कुछ वर्षों बाद तुम्हें वहां पहुंचा देंगी जहां लोग पहुंचने का केवल सपना देखते हैं। अपने जीवन में ऐसे लोगों को स्थान दो जो तुम्हें बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करे। संगति का प्रभाव बहुत गहरा होता है। यदि तुम शिकायत करने वालों के बीच रहोगे तो तुम भी शिकायत करना सीख जाओगे। यदि तुम मेहनती और सकारात्मक लोगों के बीच रहोगे तो तुम्हारा दृष्टिकोण भी बदल जाएगा। बुद्ध ने अपने शिष्यों को भी यही सिखाया था कि अच्छी संगति आधा ज्ञान है। सबसे महत्वपूर्ण बात, स्वयं को कभी छोटा मत समझो। तुम्हारे भीतर जितनी शक्ति है उसका बहुत छोटा हिस्सा ही अभी जागा है। जब तुम अपने भय, आलस्य और संदेह पर विजय प्राप्त कर लोगे तब तुम्हें स्वयं आश्चर्य होगा कि तुम क्या क्या कर सकते हो। हर महान यात्रा एक छोटे कदम से शुरू होती है। इसलिए आज ही निर्णय लो कि तुम कल वाले व्यक्ति नहीं रहोगे। तुम हर दिन स्वयं का एक बेहतर रूप बनोगे और जिस दिन यह परिवर्तन पूर्ण हो जाएगा उस दिन लोग तुम्हारी ओर केवल इसलिए आकर्षित नहीं होंगे कि तुम सफल हो, बल्कि इसलिए कि तुम्हारे पास बैठकर उन्हें शांति मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी और जीवन को सही दिशा देने वाली ऊर्जा मिलेगी। यही गौतम बुद्ध की शिक्षा का सार है। पहले स्वयं प्रकाश बनो, फिर तुम्हें दुनिया को अपनी ओर बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लोग स्वयं उस प्रकाश की ओर चलकर आएंगे। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम पीछे मुड़कर अपने पुराने जीवन को देखोगे और तुम्हें विश्वास ही नहीं होगा कि कभी तुम वही व्यक्ति थे जो दूसरों की स्वीकृति के लिए जीता था, जो हर आलोचना से टूट जाता था, जो हर असफलता के बाद स्वयं पर संदेह करने लगता था। उस दिन तुम्हें समझ आएगा कि जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर हुआ था। गौतम बुद्ध ने कहा था कि जो मनुष्य स्वयं को जीत लेता है उसे फिर संसार में जीतने के लिए कुछ शेष नहीं रहता, क्योंकि जिसने अपने मन को शांत कर लिया उसने जीवन का सबसे बड़ा युद्ध जीत लिया। याद रखो, लोग तुम्हें तुम्हारी बातों से नहीं, तुम्हारे जीवन से पहचानेंगे। यदि तुम्हारे शब्द और कर्म अलग अलग हैं तो दुनिया तुम्हारे शब्दों पर नहीं, तुम्हारे कर्मों पर विश्वास करेगी। इसलिए अपने जीवन को ऐसा बना दो कि तुम्हें अपने बारे में कुछ कहने की आवश्यकता ही न पड़े। तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा अनुशासन और तुम्हारा व्यवहार ही तुम्हारा परिचय बन जाए। यही बुद्ध का मार्ग है। कम बोलो, अधिक जियो। आज दुनिया में हर कोई दिखाई देना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग वास्तव में मूल्यवान बनना चाहते हैं। दिखाई देना आसान है, लेकिन मूल्यवान बनना कठिन है। मूल्यवान बनने के लिए त्याग करना पड़ता है, अनुशासन अपनाना पड़ता है, अपने अहंकार को छोड़ना पड़ता है और हर दिन स्वयं को बेहतर बनाना पड़ता है। यही कारण है कि भीड़ बहुत बड़ी होती है, लेकिन महान लोग बहुत कम होते हैं। गौतम बुद्ध ने सिखाया कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना अहंकार है। जिस दिन तुम्हें यह लगने लगे कि तुम सबसे श्रेष्ठ हो, उसी दिन तुम्हारा पतन शुरू हो जाता है। इसीलिए जितना ऊपर उठो उतना ही विनम्र बनो। फल से लदा हुआ वृक्ष हमेशा झुकता है। उसी प्रकार सच्चा ज्ञानी कभी अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करता, वह अपने व्यवहार से लोगों का हृदय जीत लेता है। यदि तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें मिलने के लिए तरसें, तो अपने जीवन में दुर्लभ गुण विकसित करो। सत्य बोलना दुर्लभ है, वचन निभाना दुर्लभ है, कठिन समय में शांत रहना दुर्लभ है, बिना स्वार्थ के किसी की सहायता करना दुर्लभ है, और यही दुर्लभ गुण किसी साधारण व्यक्ति को असाधारण बना देते हैं। लोग ऐसे इंसान को कभी भूल नहीं पाते। अपने हर दिन की शुरुआत इस संकल्प से करो
कि आज मैं किसी को दुख नहीं दूंगा, किसी के साथ छल नहीं करूंगा, किसी की सफलता से ईर्ष्या नहीं करूंगा और हर परिस्थिति में अपने चरित्र की रक्षा करूंगा। यदि तुम केवल इस एक नियम पर जीवन जीना शुरू कर दो तो कुछ वर्षों में तुम्हारा पूरा व्यक्तित्व बदल जाएगा। तुम्हारे चेहरे पर एक अलग ही शांति होगी, तुम्हारे शब्दों में विश्वास होगा और तुम्हारे व्यवहार में ऐसी गरिमा होगी जिसे कोई छीन नहीं सकता। यह मत सोचो कि परिवर्तन केवल बड़े कार्यों से आता है। परिवर्तन हर दिन किए गए छोटे छोटे सही निर्णयों से आता है। आज एक अच्छा विचार, कल एक अच्छी आदत, फिर एक अच्छा निर्णय और धीरे धीरे पूरा जीवन बदल जाता है। यही बुद्ध का मार्ग है। धीरे चलो लेकिन सही दिशा में चलो, क्योंकि गलत दिशा में तेज दौड़ने से बेहतर है सही दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ना। याद रखो, तुम्हारा लक्ष्य केवल सफल बनना नहीं होना चाहिए। तुम्हारा लक्ष्य ऐसा इंसान बनना होना चाहिए जिसकी उपस्थिति से लोगों को आशा मिले, जिसके शब्दों से टूटे हुए मन को साहस मिले और जिसके जीवन को देखकर लोगों के भीतर भी अच्छा इंसान बनने की प्रेरणा जागे। यही वास्तविक सफलता है। धन, प्रसिद्धि और सम्मान समय के साथ आते जाते रहते हैं, लेकिन अच्छा चरित्र मृत्यु के बाद भी लोगों के हृदय में जीवित रहता है। गौतम बुद्ध ने अपने अंतिम उपदेशों में यही संदेश दिया कि अपना प्रकाश स्वयं बनो। इसका अर्थ है कि अपनी खुशी, अपना आत्मविश्वास और अपनी शांति किसी दूसरे व्यक्ति पर निर्भर मत होने दो। स्वयं को इतना मजबूत बनाओ कि परिस्थितियां बदल जाएं, लोग बदल जाएं, समय बदल जाए, लेकिन तुम्हारे भीतर का प्रकाश कभी मंद न पड़े। जब तुम्हारे भीतर यह प्रकाश जलने लगता है, तब तुम्हें लोगों का ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता नहीं रहती। लोग स्वयं उस प्रकाश की ओर खींचे चले आते हैं। इसलिए आज से निर्णय लो कि तुम किसी को बदलने का प्रयास नहीं करोगे, तुम स्वयं को बदलोगे। तुम अपने विचारों को शुद्ध करोगे, अपने शब्दों को मधुर बनाओगे, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओगे और अपने चरित्र को इतना ऊंचा उठाओगे कि तुम्हारा जीवन ही एक प्रेरणा बन जाए। और जिस दिन ऐसा होगा, उसी दिन इस वीडियो का शीर्षक तुम्हारे जीवन की सच्चाई बन जाएगा। खुद को इतना बदलो कि लोग तुम्हें मिलने को तरसें। यदि तुम अपने भीतर परिवर्तन की शुरुआत आज से करते हो तो विश्वास रखो, एक दिन दुनिया तुम्हें पहचान से नहीं, तुम्हारे व्यक्तित्व से याद रखेगी। यही गौतम बुद्ध की शिक्षा है, यही आत्म विकास का मार्ग है और यही एक सार्थक जीवन का वास्तविक रहस्य है। लेकिन इस परिवर्तन का अंतिम रहस्य अभी बाकी है। बहुत से लोग अपने जीवन में बदलाव तो शुरू करते हैं, पर कुछ समय बाद फिर उसी पुराने स्वभाव में लौट जाते हैं। इसका कारण यह है कि उन्होंने केवल अपनी आदतें बदली थीं, अपनी सोच नहीं। गौतम बुद्ध कहते थे कि जब तक विचार नहीं बदलते तब तक जीवन नहीं बदलता। इसलिए यदि तुम वास्तव में चाहते हो कि तुम्हारा व्यक्तित्व ऐसा बन जाए जिसे लोग सम्मान दें, तो अपने विचारों को प्रतिदिन शुद्ध करना शुरू करो, क्योंकि जैसा मन सोचता है वैसा ही जीवन बनता है। हर सुबह उठकर स्वयं से एक प्रश्न पूछो, क्या मैं आज कल से बेहतर इंसान बनूंगा? यदि तुम्हारा उत्तर हाँ है तो पूरा दिन उसी उत्तर के अनुसार जियो। कोई तुम्हारा अपमान करे फिर भी संयम रखो, कोई तुम्हारे साथ अन्याय करे फिर भी अपने चरित्र को मत गिराओ, कोई तुम्हारी सफलता से जलने लगे फिर भी उसके लिए बुरा मत सोचो, क्योंकि दूसरे लोग कैसे हैं यह तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन तुम कैसे बनोगे यह पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। याद रखो, जीवन में सबसे बड़ी शक्ति क्षमा है। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि तुम गलत को सही मान लो, क्षमा का अर्थ है कि तुम अपने मन को उस बोझ से मुक्त कर दो जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहा है। बुद्ध ने कहा था कि जो व्यक्ति दूसरों को क्षमा नहीं कर सकता वह स्वयं भी कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए अपने हृदय से पुराने दुखों को विदा कर दो। जो बीत गया उसे अनुभव समझो, बोझ मत बनाओ। एक और बात जो हर साधक को समझनी चाहिए वह यह है कि अकेले चलने से मत डरो। जब तुम सही रास्ता चुनते हो तो शुरुआत में तुम्हारे साथ बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन यदि तुम अपने सिद्धांतों पर टिके रहते हो तो धीरे धीरे वही लोग तुम्हारी ओर आने लगते हैं। भीड़ का साथ हमेशा सत्य का प्रमाण नहीं होता, कई बार सत्य अकेला होता है। अपने जीवन में विनम्रता को कभी मत छोड़ना। ज्ञान बढ़े तो अहंकार नहीं,
विनम्रता बढ़नी चाहिए। सफलता मिले तो घमंड नहीं, कृतज्ञता बढ़नी चाहिए। सम्मान मिले तो दिखावा नहीं, सेवा की भावना बढ़नी चाहिए। यही बुद्ध का मार्ग है। जितना बड़ा इंसान बनो उतना ही सरल बनो, क्योंकि सरलता ही महानता की सबसे सुंदर पहचान है। आज दुनिया तेजी से बदल रही है। लोग संबंध बदल रहे हैं, विचार बदल रहे हैं और प्राथमिकताएं बदल रही हैं। लेकिन एक चीज कभी नहीं बदलती, अच्छे चरित्र की कीमत। जो व्यक्ति सत्यनिष्ठ, ईमानदार, दयालु और अनुशासित होता है, उसकी आवश्यकता हर युग में रहती है। इसलिए अपने व्यक्तित्व को समय के साथ नहीं, मूल्यों के साथ जोड़ो। जब भी तुम्हें लगे कि जीवन कठिन हो गया है, तब गौतम बुद्ध के इस संदेश को याद करना। अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक छोटा सा दीपक उसे मिटाने के लिए पर्याप्त होता है। यही गौतम बुद्ध की शिक्षा का सार है। अपने भीतर का दीपक जलाओ। जब तुम्हारा जीवन प्रकाश बन जाएगा, तब पूरी दुनिया उस प्रकाश की ओर स्वयं आकर्षित होगी। यदि इस वीडियो की बातों ने आपके हृदय को छुआ है, तो इसे केवल सुनकर मत जाइए। आज से अपने जीवन में एक छोटा सा परिवर्तन अवश्य शुरू कीजिए। याद रखिए, महान जीवन किसी एक बड़े फैसले से नहीं, बल्कि हर दिन लिए गए छोटे छोटे सही निर्णयों से बनता है। गौतम बुद्ध की शिक्षा हमें यही सिखाती है कि जब हम स्वयं को बदलते हैं, तब हमारी पूरी दुनिया बदलने लगती है। इसलिए दूसरों से सम्मान मांगने की बजाय ऐसा चरित्र बनाइए कि सम्मान स्वयं आपके पास आए। दूसरों के पीछे भागने की बजाय अपने व्यक्तित्व को इतना ऊंचा उठाइए कि लोग स्वयं आपकी संगति की इच्छा करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप गौतम बुद्ध की ऐसी ही गहरी आध्यात्मिक और जीवन बदल देने वाली शिक्षाएं नियमित सुनना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। कमेंट में केवल एक शब्द लिखिए, परिवर्तन। यह केवल एक शब्द नहीं, बल्कि स्वयं से किया गया एक संकल्प होगा कि आज के बाद हम अपने जीवन को पहले से बेहतर बनाएंगे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, एक नई सीख, एक नए विचार और आत्मविकास के एक नए मार्ग के साथ। तब तक याद रखिए, दुनिया को बदलने की कोशिश मत कीजिए, पहले स्वयं को बदलिए। क्योंकि जब आपका चरित्र बदल जाता है, तब आपकी किस्मत भी बदलने लगती है। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।